माँ ने अपनी 17 साल की बेटी को गोद में लिटाया हुआ था। अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर कर उसे दुलार रही थी, उसकी पढ़ाई की बातें कर रही थी। उसी समय पर बेटी के हाथ पर चाकू से लिखा हुआ एक ऐसा नाम देखती है, महिला हिल जाती है। लड़की ने अपने हाथ पर विजय लिख रखा था। हैरानी की बात तो ये थी कि विजय माँ के प्रेमी का नाम था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही पंजाब के अमोहर से, जहाँ पर एक महिला रहती थी अपनी बेटी के साथ में। उसी समय की बात थी कि महिला की मुलाकात फेसबुक के जरिए किसी आदमी के साथ में होती है। दरअसल बता दें कि उसके पति की काफ़ी समय पहले मौत हो गई थी, इसी वजह से वह विधवा थी, अपनी बेटी के साथ में रहती थी। उसकी बेटी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। जिस समय पर किसी आदमी से उसकी फेसबुक के जरिए मुलाकात होती है, वह आदमी दूसरे देश में रहकर कोई कामकाज किया करता था। हालांकि कभी कभार वह अपने देश में आया करता था। 2 साल तक उस आदमी से बातचीत करने के चलते वह अब उस आदमी से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी, उससे प्यार कर बैठी थी। अब वह महिला उससे मिलने के लिए जाती है, जिसके चलते दोनों के दोनों ये फैसला करते हैं कि अब वह आदमी जिसका नाम विजय था वह अब उनके घर पर ही रहेगा। जिसके चलते विजय अब उनके घर पर ही रह रहा था। विजय भी उस महिला से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। उसी समय पर विजय की नज़र पड़ती है उसकी 17 साल की बेटी पर, और विजय उसे देखकर अजीबोगरीब व्यवहार करता है। विजय को पहली नज़र में देखते ही वह लड़की पसंद आ जाती है, जिसके चलते वह एक ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि लड़की से वह बातचीत कर सके। जिसके चलते एक दिन की बात है कि वह लड़की स्कूल से आई थी। उसी समय पर वह लड़की अपनी माँ का बेझिझक गेट खोल दिया करती थी। आज जैसे ही अपनी माँ का बेझिझक गेट खोल देती है, देखती है सामने उसकी माँ आपातिजनक हालत में थी विजय के साथ में। विजय ने भी उसे देख लिया था, जिसके चलते वह लड़की को बाद में समझाने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी माँ से ज़्यादा प्यार नहीं करता हूँ। तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करोगी? जिसके चलते लड़की मना कर देती है और कहती है कि ऐसी वाहियात बात मेरे साथ में मत करो। पर लड़का अक्सर ही उसे ये एहसास दिलाता रहता था कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ना सिर्फ इतना, लड़का उसे यहाँ तक वादे कर चुका था कि मैं जल्द ही तुम्हारे साथ में शादी करूँगा, हम एक नई ज़िंदगी बसाएंगे। जिसके चलते लड़की भी उसके झांसे में आ जाती है। अब लड़की उससे इतना सच्चा प्यार करने लगती है कि अब उसके लिए लड़की कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। एक दिन की बात है कि विजय के साथ में उसकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और झगड़े में ही लड़की चाकू से उस विजय का नाम अपने हाथ पर लिख देती है। ना सिर्फ इतना, अपने खून से एक पेज पर आई लव यू विजय भी लिख देती है। जिसके चलते थोड़े समय के बाद विजय उसे मना लेता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो लड़की वह पेज छुपा देती है। जिसके पश्चात की बात थी, माँ कमरे की सफाई कर रही थी और उसे वो पेज मिलता है, आई लव यू विजय। ये उसकी लड़की की हैंडराइटिंग थी। माँ आग बबूला हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अपनी बेटी के पास में जाती है, वह इस बात को प्यार से पूछना चाहती थी। अपनी बेटी के पास में जाकर उसे दुलारने लगती है, उसकी पढ़ाई की बातें करने लगती है तो देखती है कि बेटी ने हाथ पर भी उसके प्रेमी का नाम लिख रखा था। फिर तो उसके गुस्से की सीमा ही नहीं थी, मानो कि वह भूखे भेड़िया के जैसे अपनी बेटी पर टूट पड़ती है। अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर देती है, अपनी बेटी से एक बार भी पूछती नहीं है कि बात क्या है। जिसके चलते अपनी बेटी से कहने लगती है कि मेरे प्रेमी से दूर हो जाओ। लड़की कहती है कि मैं उससे काफ़ी प्यार करती हूँ। माँ कहती है कि मैं उसके साथ में शादी करूँगी। लड़की भी इस जिद पर अड़ी हुई थी। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते महिला इस बारे में विजय से बात करती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले प्यार किया था जब तुम दूसरे देश में थी, इस वजह से तुम मेरी बेटी हमारे बीच में आ रही। विजय भी इस बात के लिए हामी भर लेता है। महिला कहती है कि मेरी बेटी को मार दो। विजय कहता है कि नहीं, मेरे हाथ कांप उठेंगे, मैं हत्या नहीं कर सकता। जिसके चलते महिला खुद ही अपने प्यार को पाने के लिए अपनी बेटी की हत्या करने पर उतर आती है। महिला एक ऐसी वारदात को अंजाम देती है, जानकर आप हिल जाएंगे। महिला काफ़ी ज़्यादा शातिर थी। महिला को पता था कि अगर वह अपनी बेटी की हत्या कर देगी तो इल्ज़ाम उसी पर आएगा। इसी वजह से अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर देती है और अपनी बेटी के खून से एक सुसाइड नोट लिखवाती है। अपनी बेटी के खून से सुसाइड नोट में लिखवाती है कि मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ और मेरी आत्महत्या के लिए मुझे मजबूर किया है मेरे दादा दादी ने। मेरे दादा दादी मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, मेरी मौत के बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लड़की अपने दादा दादी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। दरअसल बता दें कि लड़की का एक भाई भी था जो कि छोटा था पर ज़्यादा समझदार नहीं था। जिसके चलते लड़की की से ये सब कुछ लिखवाने के बाद में माँ उसे के गला दबाकर हत्या कर देती है। बाद में उसे फांसी के फंदे पर लटका देती है, जिससे
समय पर छोटा भाई जो कि बाहर खेल रहा था घर के अंदर आता है तो वह इस मामले को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो आसपास के लोग उनके घर पर आ जाते हैं। महिला अपने प्रेमी के साथ में अपनी बेटी की हत्या करके बाजार में घूमने के लिए चली गई थी ताकि किसी को शक ना हो। जिस समय पर महिला लौटती है उनके घर पर पुलिस आ चुकी थी, जिसके चलते महिला अपने पर्स से सुसाइड नोट वहीं पर कहीं बिखरा देती है। पुलिस सुसाइड नोट पढ़ लेती है, जिसके पश्चात में दादा दादी को गिरफ्तार किया जाता है। पर भला कानून की नजरों से कौन बच पाया? थोड़े समय के बाद में पुलिस को शक हो जाता है इस बात पर और असली आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।